जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हम नया टॉपिक की तरफ भी क्या है कि इससे पहले रीजनिंग का टॉपिक आपको देखने को मिला था, है ना। तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपको स्टैटिक जीके की अगर बात करते हैं। स्टैटिक जीके में यह आपको एग्जाम भी से यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले दोस्त हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक तरफ भारत के प्रमुख दर्रे हैं और दूसरा तरफ हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख झील, जो आपको एग्जाम में हमेशा यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों, है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं, एक तरफ आपको यह किए हुए, उसके बाद आप एक तरफ आपको देखिएगा इधर भारत के प्रमुख झील के बारे में। इसके साथ साथ हम मैप को भी कवर करते चलेंगे कि कहाँ कश्मीर किधर पड़ता है, केरल किधर पड़ता है, यह मैप से भी जोड़कर आपको यह बताते चलते हैं। तो अभी तक वीडियो का आपने क्या किया, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, है ना, बेल आइकन बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको समय समय से जब वीडियो हम कंटिन्यू आपको रोजाना वीडियो 2 से 3 वीडियो आपको अपलोड करते हुए चलेंगे चैनल पे एसएससी क्लासेस पे, जिससे आपको क्या है डायरेक्ट में आपको नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा तो आपको मोबाइल पर वीडियो नोटिफिकेशन शो करेगा। आप वहां से जल्द आप यहाँ से जुड़ा हुआ वीडियो को देख पाइएगा, है ना। अपने तैयारी को और अच्छे से अच्छे बना लीजिएगा दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या है कि आप लोग ने एक मरतबा इसका पूरे को क्या है कि नोट डाउन करने के लिए कापी कलम भी रख लीजिए, जिससे क्या है कि नोट डाउन कर लीजिएगा या तो लास्ट में आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं क्या है कि भारत के प्रमुख दर्रे एक बांटे हुए जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा है, फिर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है, वो अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद उत्तराखंड में, इस तरह के सभी को अलग पार्ट बाय पार्ट किए हुए हैं। उस तरह से यहाँ भी झील में भी आपको जम्मू कश्मीर की अलग झील कर दी है, बाकी इंपोर्टेंट यहाँ जो झील है उसको अलग कर दिया, राजस्थान का झील अलग कर दी है, और यहाँ पर देखिएगा तो उत्तराखंड का झील अलग कर दी, जिससे आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिए बुर्जिला दर्रा की अगर बात करते हैं, है ना, यहाँ से आपको पूछा जाता है बुर्जिला दर्रा, जा काराकोरम दर्रा, जो जिला दर्रा, फिर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, यह सभी दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर कहिए कि सर भारत की नक्शा में किधर पड़ता है, तो उत्तरी क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है आपको जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर यह क्षेत्र इधर की जम्मू कश्मीर पड़ता है। अब तो यहाँ क्या हुआ कि एक लद्दाख भी यहाँ से डिवाइड हो गया है, जो आपको केंद्र शासित प्रदेश आपको वो बन गया है। तो यहाँ पे बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, है ना, जो जिला दर्रा, इसके साथ साथ आपको है क्या चीज, फिर पंजाल दर्रा और बनिहार दर्रा, है ना। ये सभी दर्रा आपको जम्मू कश्मीर उत्तरी क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, बारालाचा, है ना, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिल दर्रा, यह सभी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगर बात किया जाए यह हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश आपको तो भारत की यह कंठ है ना, ये आपको हिमाचल प्रदेश क्या है, भारत की यह कंठ पड़ता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। यही हिमाचल प्रदेश में आपको बराचा दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों एग्जाम में कि ये रोहतांग दर्रा या बराचा दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा आपको इन निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पाया जाता है, या तो आपको क्या यहाँ पे सिपकिला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, तो आप अब मिस नहीं कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश सीधा टिक लगाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे दोस्तों, जैसे क्या है कि यहाँ पे बोडी, है ना, बोडीमला, बोमिडला, है ना, बोमिडला दर्रा या यांग याप दर्रा, या तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट दीफू दर्रा, है ना, दीफू दर्रा, यांग याप दर्रा, बोमिंड ला दर्रा, यह सभी दर्रा जो है आपको तीनों अरुणाचल प्रदेश में यह पाया जाता है ना। अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत की पूर्वी क्षेत्र, ये है अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो दीफू दर्रा, यांग याप दर्रा और बोमिड ला दर्रा, ये तीनों दर्रा आपको हिमाचल, ये कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पाया जाता है, और यह अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत के पूर्वी क्षेत्र है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, तो उत्तराखंड हमारे भारत की ये यहाँ पर बढ़ते हुए ये आपको क्या है ना, उत्तराखंड हो जाएगा ये,
तो उत्तराखंड यहाँ पर आपको कौन कौन सी दर्रा पाया जाता है देख लीजिए। लिपुलेख दर्रा बहुत ही इंपोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आप एग्जाम में बनता है, देखते भी होंगे। वैसे में सभी आपको जहां जहां से ये दर्रा और झील जितना पूछा जाता है, पूरे दर्रा और झील को यह वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं। जैसे क्या है कि लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, है ना। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है यह आपको मुख्य तौर से कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। जो आपको ये क्षेत्र यहाँ पर देखिएगा, भारत के इस एरिया में उत्तराखंड पड़ता है ना, उत्तराखंड पड़ता है, यहीं पर आपको यह तीनों दर्रा पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऐसे क्या है, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और जयलेटला दर्रा, ये दो ही दर्रा है बस सिक्किम का, बहुत ही महत्वपूर्ण। नाथुला दर्रा तो हमेशा एग्जाम में पूछता है, नाथुला दर्रा और जयटेला दर्रा, यह आपको भारत के, ये देखते हैं आपको सिक्किम, है ना, सिक्किम यह आपको है सिक्किम की अगर बात किया जाए तो ये सिक्किम जगह जो है, जो आपको ये दिख रहा है नक्शा में भारत को, तो यही पे ये है आपको सिक्किम, है ना, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था। यहीं पर आपको सिक्किम, ये देख लीजिए, सिक्किम, सिक्किम में ही आपको क्या चीज पाया जाता है, इस प्रकार की यह दर्रा, नाथुला दर्रा, जयलेटला दर्रा, यह दो दर्रा ही आपको इंपोर्टेंट है। इस दोनों में से आप एक ही याद रखिएगा, नाथुला दर्रा, जो आपको सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या चीज है, तो एक तुजू, है ना, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा यह आपको मणिपुर में एक एकलौता दर्रा है, तुजू दर्रा, है ना, और तुजू दर्रा आपको मणिपुर में पाया जाता है। जो मणिपुर की अगर बात करते हैं आपको, तो ये हो जाएगा आपको कहाँ, मणिपुर, तो ये क्षेत्र आपको हो जाएगा मणिपुर, है ना, मणिपुर की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको मणिपुर। यहाँ पे आपको कौन कौन सी दर्रा पाया जाता है, तो एक दर्रा पाया जाता है तुजू दर्रा, तुजू दर्रा आपको कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर, आप टिक लगाइएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो इस तरह से हमने क्या चीज को अभी कवर किए हैं, तो प्रमुख भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में यह देखे हैं, है ना, इस तरह से। जैसे कि क्या था, एक मतलब रिकॉल कर देते हैं, है ना, बुर्जुला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, यह सभी दर्रा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उसके बाद बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, यह सभी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद बोडिमला दर्रा, यांगयाप दर्रा और डीपू दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, यह दर्रा कहाँ तीनों पाया जाता है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है। नाथुला दर्रा और जयलेटला दर्रा, यह मुख्य तौर से आपको सिक्किम में पाया जाता है। एक एकलौता दर्रा है तुजू दर्रा, जो मणिपुर में पाया जाता है। यह पूरा दर्रे के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट देखते हैं अब भारत के प्रमुख झील की तरफ, जो झील है ना, झील के बारे में आप गए होंगे, और गर्मी अभी के जो मौसम है उसमें आनंद भी लेने के लिए आप टूरिस्ट पर गए होंगे, और वह झील का पानी नहाए भी होंगे, देखे भी होंगे, है ना। तो इस तरह के यह झील आपको जाइएगा जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वहाँ बहुत ज्यादा झील आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वहां पर जाइएगा झीलों में, तो देखिएगा तो बहुत अच्छे झील से वह सभी एंजॉय करते रहते हैं, पानी नहाते रहते हैं। तो आप लोग भी यह झील का कभी ना कभी क्या देखे होंगे, और यह झील में एंजॉय भी किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो आज देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी झील है जहाँ जा सकते हैं। अभी तो समय जो चल रहा है, तो अभी तो यही चलने की ही मौसम है ना। यहाँ पर जाइए और एंजॉय कीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन को भी देखते चलिए। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत के प्रमुख दर्रे की अगर बात करते हैं तो अनंतनाग, अब जितना में भी नाग लगा हुआ है ना, नाग डस लेगा, तो यह नाग जो भी है, यह सभी नाग वाले जो भी आएगा आपको झील कहाँ लगाएंगे, टिक, तो जम्मू कश्मीर एक ट्रिक है इसका, कि जितना में भी नाग लगा रहेगा, है ना, तो वह सभी झील आपको जम्मू कश्मीर, जो आपको भारत की उत्तरी क्षेत्र ये है जम्मू कश्मीर, है ना, यहाँ पर आपको पाया जाता है। जैसे अनंतनाग झील, है ना, उसके बाद डल झील, शेषनाग झील, बुलर झील, नागिन झील, बैरी नाग झील,
नशबल झील, यह सभी झील आपको कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। अगर कभी भूल भी जाते हैं आप तो एक याद रखिएगा, जितना में भी नाग लगा हुआ है, नाग नागिन जो भी लगा हुआ है, यह सभी झील कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है दोस्तों, ये चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज है? तो बेम्बानाड झील, यह आपको केरल के तटीय क्षेत्र, ये जो दिख रहा है केरल है ना, केरल, केरल जो ये जो आपको दिख रहा है, तो ये केरल आपको तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक झील आपको देखने को मिलता है, कौन सी? तो बेम्बानाड झील। बेम्बानाड झील आपको यह केरल के में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो लोकट झील, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकट झील जो आपको मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ? ये देखिए पूर्वी क्षेत्र आपको मणिपुर में। लोकट झील हमेशा एग्जाम में पूछता है कि लोकट झील आपको किस राज्य में पाया जाता है? तो मणिपुर में, है ना, जो पूर्वी राज्य हमारे भारत की है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कोलेरू झील। कोलेरू झील आपको आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील की अगर बात करते हैं तो कोलेरू झील कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपको कोरेली झील, जो आप एक याद रखिएगा, और एक ही है ये। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो एक है आपको कोरेली झील, जो माध्य क्या है, एक ही ये आंध्र प्रदेश में मुख्य तौर से पाया जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा यह बनता भी है। जैसे कि अगर बात करते हैं कहाँ, अगर मैप में देखते हैं तो, है ना, आंध्र प्रदेश हमारा कहाँ पर आएगा? तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे कि गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, है ना। ये हो जाएगा क्या चीज? हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? आंध्र प्रदेश। ये क्षेत्र आपको आंध्र प्रदेश पड़ता है, ये देख लीजिए, ये है ना, यहाँ आंध्र प्रदेश पड़ता है। यहाँ पे कौन सी एक झील पाया जाता है? तो कहिएगा सर, तो यहाँ पर एक है कोलेरेलू, है ना, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चिल्का झील, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिल्का झील आपको उड़ीसा में पाया जाता है। अगर बात करते हैं चिल्का झील कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो मैप में बताइए उड़ीसा कहाँ पर आपको होगा, कमेंट करके बताइएगा। उत्तर, पूर्वी, दक्षिण कौन सी क्षेत्र में उड़ीसा पड़ता है भारत की नक्शा में? तो एक आप यह बताइएगा दोस्तों, है ना। आशा करते हैं कि आप यह बताइएगा नक्शा में कि भारत की नक्शा में उड़ीसा किधर पड़ता है। जो आपको क्या है कि चिल्का झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। एक देखिए यहाँ पे, तो लोनार झील, जो आपको महाराष्ट्र में पाया जाता है। लोनार झील कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज? महाराष्ट्र हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सी झील पाया जाता है आपको? तो एक झील पाया जाता है लोनार झील, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए लोनार झील, है ना। लोनार झील कहाँ पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुलिकट झील। पुलिकट झील यह तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ? तो पुलिकट झील यह आपको तमिलनाडु में पाया जाता है। ये है यहाँ पे तमिलनाडु, है ना, ये है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु झील, है ना। पुलिकट झील आपको तमिलनाडु में पाया जाता है। और तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो भारत की दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है तमिलनाडु, और ये है यहाँ पे तमिलनाडु यहाँ पड़ता है, न कि यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु। जो देख रहा है तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? पुलिकट झील कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु यहाँ पे पाया जाता है ना, जो दक्षिण भारत में यह पड़ता है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश का झील है, हुसैन सागर झील, जो बहुत ही एग्जाम में आपसे पूछता है, हुसैन सागर, है ना। हुसैन सागर की अगर बात करते हैं, यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जो आपको कहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ता है? तो ये आपको है आंध्र प्रदेश, है ना। हुसैन सागर झील आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज। अब राजस्थान में कौन कौन से झील पाए जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान में पाए जाने वाले झील यह है ना। अब इसको देखिए कैसे याद करते हैं। तो सांबर झील राजस्थान में पाया जाता है, राजसमंद झील राजस्थान में पाया जाता है, पिछोला झील राजस्थान में पाया जाता है, डिडवाना झील राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद फतेह सागर झील राजस्थान में पाया जाता है, जैसमंद झील राजस्थान में पाया जाता है, और लुनकर नसर झील ये भी आपको
राजस्थान में पाया जाता है। जो आपको ये है यहाँ पे क्या चीज, राजस्थान है ना, ये है राजस्थान, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा भारत की राज्य आता है राजस्थान, ये है राजस्थान। राजस्थान में पाए जाने वाले झील आपको यह रहा, है ना। पर राजस्थान में पाए जाने वाले झील कितने हैं, इस प्रकार की ये झील है, देखिएगा यहाँ पे। तो सांबर झील राजस्थान में पाया जाता है। राज समुद्र झील कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। उसके बाद पिछोला झील भी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो राजस्थान में। फतेह सागर झील कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। जैसमंद झील कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। और लुनकर नसर झील भी आपको राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने यह झीलों के देखे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको, भारत की यह क्षेत्र उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाए जाने वाले हम लोग देखते हैं कौन कौन सी झील है ना। उत्तराखंड जो आपको ये क्षेत्र है उत्तराखंड, है ना, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड यहाँ पर था। इस झीलों में, उत्तराखंड में पाए जाने वाले यह झील है। और इसका एक ट्रिक याद रखिएगा झील का, है ना, जिसमें ताल लगा रहेगा, है ना। मतलब जैसे नैनीताल, सात ताल, सब में ताल, जितना में भी ताल लगा रहेगा, आपको 90% क्वेश्चन अगर आप भूल भी जाते हैं तो एक याद रखिएगा, जिसमें ताल लगा हुआ है वह सभी झील कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है। तो अब देखिए वो बातों पे क्या है, जैसे खुरपात झील कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। सात ताल झील कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो उत्तराखंड में। नैनीताल झील कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। मालाताल झील कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। राजस ताल कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में, है ना। देवताल झील कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। और नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं यहाँ पे, नैकू झिया ताल भी यह आपको उत्तराखंड में पाया जाता है। कौन, तो नैकू झिया ताल, है ना, नैकू झिया ताल कहाँ पाया जाता है नैकुछिया, है ना, नैकुछिया ताल, नैकुछिया ताल कह सकते हैं इसको, तो नौकुछिया ताल, नैकुछिया ताल भी आपको मुख्य तौर से यह उत्तराखंड में पाया जाता है। तो इस तरह से तो एक याद रखिएगा, किसका, झील के याद करने के लिए एक ट्रिक, जितना में भी ताल लगा रहेगा वह झील कहाँ पाया जाता है, तो कहेगा कि सर्वथा है उत्तराखंड में। और नाग नागिन जितना में भी लगा रहेगा, नाग नागिन, है ना, डरते ना है आप लोग, नहीं डरिएगा, ये इसमें नाग नागिन थोड़ी आपको आएगा, ये बता रहे याद करने के लिए। ऐसे तो डरते जरूर होंगे, ईमानदारी से बताइएगा, डरते हैं ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे जितना भी नाग नागिन लगा रहेगा वह सभी जिला आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने क्या चीज देखे हैं, तो एक भारत के प्रमुख दर्रे देखे और भारत के प्रमुख झील के बारे में देखे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक मतलब रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर देते हैं। जैसे देखिएगा अनंतनाग झील, है ना, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। डल झील जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। नागिन झील जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बेमबाडना झील केरल में। लोकट झील मणिपुर में। कोरेलू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा में। लोनार झील महाराष्ट्र में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में कौन कौन से झील है, तो सांबर झील राजस्थान में। राजसमंद झील राजस्थान में। पिछोला झील राजस्थान में। डिडवाना झील राजस्थान में। फतेह सागर झील राजस्थान में। जैसमंद झील राजस्थान में। और लुनकर नसर झील और राजस्थान में, है ना। इस तरह से यह है उत्तराखंड में पाया जाने वाला झील। खुरपा ताल झील क्या उत्तराखंड में। सात ताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल झील उत्तराखंड में। मालाताल झील उत्तराखंड में। राकस ताल झील भी आपको कहाँ, उत्तराखंड में। और देवताल झील उत्तराखंड में। और नौकुछिया ताल झील उत्तराखंड में। इस तरह के यह आपको प्रमुख क्या है, दर्रा और प्रमुख देखिए हम भारत की क्या चीज के बारे में, प्रमुख देखिए इधर क्या चीज, पूरे भारत की प्रमुख दर्रा देखें यह कवर किए हैं और भारत की प्रमुख यह झील को कवर किए हैं दोस्तों। तो इस तरह से नेक्स्ट हम स्टैटिक जीके आपको एग्जाम के लेकर जो अभी एग्जाम आपको है ना, बिहार टीचर का जो आपको 7 फेज का जो टीचर का है उसके लेकर आपको अब वीडियो आपको क्रम बाय क्रम से रोजाना 2 से 3 वीडियो आपको रीजनिंग का हो गया, जीके जीएस का हो गया, स्टैटिक जीके का हो गया, मैथ का भी हो गया, है ना, इंग्लिश का, सभी वीडियो आपको एससीसी क्लासेस पे देखने को मिलेगा।
तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है ना, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, तो क्या जा रहा है, जिससे क्या होता है कि एक टीचर को थोड़ा सा क्या होता है कि हौसला मिलता है कि हम बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट सही है, तो वो वैसे में और अच्छे से अच्छे पूरे चीजों का आपको कराया जाएगा। तो अभी तक वीडियो का क्या है कि सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को दोस्तों क्या कीजिए, ऑन कर दीजिए, इसलिए क्योंकि वीडियो अपलोड हो आपको मोबाइल पे डिस्प्ले पे क्या है कि नोटिफिकेशन ऑन आएगा, तो डायरेक्ट आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आप वीडियो को जल्द से जल्द देखकर अपनी तैयारी को और अच्छे से अच्छे कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।